Good morning, student. I am Parvez Ahmad, Assistant Professor, Department of Economics, HR College, Amnaur, Saran. Today, I am going to teach causes of growth in public expenditure. This topic is very important for the student of BA Part 2 Economics Honors. Paper is Public Finance and topic is causes of growth in public expenditure. यानी कि जो सरकार का जो व्यय यानी खर्च है वो क्यों बढ़ रहा है, वृद्धि क्यों हो रहा है। वो जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा ट्रेंड्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी कि जो ट्रेंड था राइजिंग ट्रेंड हम लोगों ने उसमें डिस्कस किया था। पब्लिक एक्सपेंडिचर 19वीं शताब्दी में लिमिटेड था किसमें, एक तरह से जुडिशियरी प्रोवाइड करने के लिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम वायलेंस एंड इन्वेजन यानी कि मिलिट्री, पुलिस फोर्स, जुडिशियरी इसको मेंटेन करना था, और कुछ कलेक्टिव वांट्स को फुलफिल करना, बस इतना ही रोल हुआ करता था। लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद जो इकोनॉमी मॉडर्नाइज हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, और आज तो ग्लोबल वर्ल्ड में हम ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और उसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं और लिबरलाइज किए हैं इकोनॉमी को, तो इसमें और हम लोग वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं फॉर द सोशल वेलफेयर। तो इसमें गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर राइजिंग ट्रेंड से बढ़ रहा है और मैसिव अमाउंट में बढ़ रहा है। तो हम बात करें क्या कारण हो सकते हैं कि सरकार का व्यय यानी खर्च बढ़ता गया, वृद्धि क्यों हुआ इतना। तो लेट अस डिस्कस टॉपिक। The rising trend of public expenditure in modern times may be attributed to a multitude of causes। यानी कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर का राइजिंग ट्रेंड है उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जिसका कारण हम लोग एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। द मेजर कॉजेज आर एज फॉलोज। मेजर जो मेन जो कारण है पब्लिक एक्सपेंडिचर का राइजिंग ट्रेंड में ग्रोथ होने का, वो इस तरह है। पहला, फर्स्ट वन, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम एंड इनकम इलास्टिसिटी। जैसा कि हम जानते हैं पूरे विश्व के इकोनॉमी का प्रति व्यक्ति आय दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। जब आय बढ़ते हैं तो गवर्नमेंट को इनकम इक्वलिटी मेंटेन करने के लिए, सोशल गुड्स प्रोवाइड करने के लिए खर्च करना होता है, जिससे क्या है इनकम बढ़ने के साथ साथ, देश के इनकम बढ़ने के साथ साथ गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्टिव वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, सोशल वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए एक्सपेंडिचर करने होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ रहे हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे हैं। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट इज वेलफेयर स्टेट आइडियोलॉजी एंड वैगनर्स लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज़। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब बात करते हैं वेलफेयर, कल्याणकारी राज्य की, तो समाज का उसमें इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। यानी समाज में सभी लोग आते हैं, हैव एंड हैव नॉट्स, जिनके पास है और जिनके पास नहीं है, यानी गरीब और अमीर दोनों आते हैं। तो हमें ये गवर्नमेंट का रोल ये होता है कि गरीब से गरीब इंसान को कलेक्टिव वांट्स, पब्लिक गुड्स और फैसिलिटीज़ मिले। तो उसके लिए स्टेट का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा ही, क्योंकि एजुकेशन गरीब से गरीब को मिलना चाहिए। जैसे भारत में राइट टू एजुकेशन एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ, क्यों? क्योंकि गरीब से गरीब लोगों को शिक्षा का मौलिक अधिकार है। उसके लिए गवर्नमेंट बहुत से कार्यक्रम चलाती है, सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील योजना। तो यानी कि वेलफेयर स्टेट में एजुकेशन प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, ये भी एक पब्लिक गुड्स है जो सबको मिलना चाहिए, क्योंकि गरीब को अगर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगे तो उनकी ज़िंदगी बहुत डिफ़िकल्ट होगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स जो है उसको हाई कॉस्ट पे प्रोवाइड करते हैं हेल्थ केयर फैसिलिटी। जैसे अभी हमारा विश्व में ग्लोबल जो पैंडेमिक्स आया है कोरोना, उसमें देख रहे हैं कि गरीब से गरीब को भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है अगर कोरोना वायरस उस पॉजिटिव पाए गए तो उसमें क्या है कि गरीब को भी गवर्नमेंट को ही प्रोवाइड कराना होगा ये हेल्थ केयर फैसिलिटी। नहीं तो ये बीमारी ऐसा है कि पैंडेमिक यानी पूरे विश्व लेवल की महामारी है।
यानी कि वैश्विक बीमारी है, इसको कंट्रोल करना मुश्किल है। तो इसीलिए गवर्नमेंट का वेलफेयर स्टेट के रूप में क्या कार्य है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक गुड्स प्रोवाइड कराना। वैगनर्स लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी भी जो है, प्रोफेसर वैगनर्स ने ये नियम बनाया कि राज्य का धीरे धीरे एज ए वेलफेयर स्टेट के रूप में रोल बढ़ गया है, क्योंकि बहुत सी सुविधा देना है। उसका हम लोग डिस्कस कर लेंगे बाद में। पहले बात करते हैं अगला टॉपिक क्या है, अगला पॉइंट क्या है। तो 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है इफेक्ट ऑफ वार एंड द नीड फॉर डिफेंस। यानी कि अभी देख रहे हैं पूरे विश्व में फर्स्ट वर्ल्ड वार हो चुका है, सेकेंड वर्ल्ड वार हो चुका है, और अलग अलग कंट्रीज़ का एक दूसरे से, पड़ोसी स्टेट से, पड़ोसी जो देश हैं उनसे एक तरह से अनरेस्ट रह रहा है, और कभी ऐसा भी फील हो रहा है कि कभी भी वार हो सकता है। उस स्थिति में डिफेंस को मजबूत करना और एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक आर्म्स, ये सब बनाना, स्पेस रिसर्च में खर्च करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पब्लिक अथॉरिटी का यानी गवर्नमेंट का रोल धीरे धीरे बढ़ता चला गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज रिसोर्स मोबिलाइजेशन एबिलिटी टू फाइनेंस। यानी कि जो रिसोर्सेज है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज है या ह्यूमन रिसोर्स, उसको मोबिलाइज करना, अलग अलग सेक्टर को, अलग अलग फील्ड को का ग्रोथ करने के लिए, विकास करने के लिए। क्योंकि रिसोर्स अगर एक ही जगह लगेगा तो हो सकता है अनबैलेंस, यानी कि रीजनल इनइक्वलिटीज़ का प्रॉब्लम हो सकता है। तो रिसोर्स को मोबिलाइज करना भी पब्लिक अथॉरिटी यानी गवर्नमेंट का कार्य है, वो पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू होगा। नहीं तो प्राइवेट सेक्टर किसी खास सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे और उससे क्या होगा, ओवरऑल सिटीजन्स का वेलफेयर नहीं बढ़ सकता। पांचवा पॉइंट है इन्फ्लेशन। जैसा कि हम जानते हैं परसिस्टेंट राइज इन द प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज इन्फ्लेशन। यानी कि लगातार अगर वस्तु और सेवाओं का मूल्य, कीमत बढ़ता जाए तो उसको मुद्रास्फीति का नाम देते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। इसमें क्या है, गरीबों को बहुत नुकसान होता है, गरीबों की परचेजिंग पावर घट जाती है, जिससे क्या होगा, भूखमरी का कगार आ सकता है। तो इन्फ्लेशन के वजह से गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना होगा गुड्स को सप्लाई को बढ़ाने के लिए, या थ्रू सब्सिडी पब्लिक को गुड्स प्रोवाइड कराना होगा एट लोअर कॉस्ट पे, लोअर प्राइस पे। इसलिए इन्फ्लेशन बढ़ने के वजह से ही गवर्नमेंट को पब्लिक एक्सपेंडिचर करना होगा, जिससे महंगाई पे कंट्रोल हो सके। अगला है सिक्स्थ पॉइंट, रोल ऑफ डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। यानी कि लोकतांत्रिक राज्य को मेंटेन करने के लिए, जैसा कि हम डेमोक्रेसी को डिफाइन करते हैं, क्या है, डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल। यानी डेमोक्रेसी लोकतंत्र है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन प्रणाली को कहते हैं। नहीं, हर चीज़ में जनता, यानी कि एवरी सिटीजन शुड बी गिवन इक्विटी बिफोर द लॉ। इक्विटी, इकोनॉमिक इक्विटी, इकोनॉमिक सोशल इक्विटी, और मैनी पब्लिक गुड्स फैसिलिटीज़। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी को चलाने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना होगा, जनता की भलाई के लिए एक्सपेंडिचर करना होगा, जिससे समाज का कल्याण हो और सोशलिज्म का कंसेप्ट डेवलप हो, समाजवाद का। सेवेंथ पॉइंट है द अर्बनाइजेशन इफेक्ट। जैसे जैसे शहरीकरण हो रहा है तो शहरों में लोगों का डेंसिटी बढ़ रहा है, जिससे क्या है, वहाँ पे फैसिलिटी को भी प्रोवाइड कराना होगा, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, और उसके अलावा बहुत सा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, जिसके वजह से अर्बनाइजेशन की वजह से पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है। अगला पॉइंट है आठवां पॉइंट, द रूरल डेवलपमेंट इफेक्ट। अब जैसे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, शहरों में बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, तो गांधी जी का जो विचार था कि जो रियल डेमोक्रेसी है, देश के भारत का जो कंसेप्ट था कि रियल जो देश है वो गांवों में निवास करती है, देश की जनता गांव में निवास करती है। इसलिए उन्होंने रियल भारत, जो सही में भारत का कंसेप्ट दिया, उन्होंने कहा गाँवों में ग्रामीण विकास के बारे में उन्होंने जोड़ दिया। इसीलिए रूरल डेवलपमेंट करने के लिए भी
रोड जैसे है, उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है, हेल्थ फैसिलिटी है, एजुकेशन फैसिलिटी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट का ग्रामीण विकास के लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर करना होता है, जिसके वजह से पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है। अगला है 9वां पॉइंट, द पॉपुलेशन इफेक्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि आज़ादी के बाद जो जनसंख्या थी उससे कई गुना ज़्यादा जनसंख्या अब हमारे देश की हो गई है, और पूरे विश्व की जनसंख्या भी बढ़ते जा रही। भारत की जनसंख्या लगभग 1 अरब 30 करोड़ के आसपास है अभी, और जिसमें क्या है कि हमारे देश में बहुत सी समस्याएं आ रही हैं, रोजगार की समस्या, शिक्षा की समस्या, उसके अलावा स्वास्थ्य की समस्या, देख रहे हैं कि ट्रेनों में जगह नहीं मिल रही है, उसके अलावा रोड, इस तरह हर जगह समस्या है, और रहने के लिए आवास की समस्या, इन सब को प्रोवाइड करने के लिए, मैनेजमेंट के लिए भी पब्लिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है गवर्नमेंट का। 10वां पॉइंट है द ग्रोथ ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, यानी कि जैसे जैसे देश का ग्लोबलाइज हो रहा है, अर्बनाइज हो रहा है, उसके अलावा पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है, तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ जिसमें हम लोग रेलवेज़ को लेंगे, रोडवेज़ को लेंगे, एयरलाइंस फैसिलिटीज़ देना होगा, उसके अलावा शिपिंग कॉरपोरेशन भी प्रोवाइड कराना होगा। तो ट्रांसपोर्ट हो गया, उसके अलावा कम्युनिकेशन। आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में जो हम कह रहे हैं कि आईटी टेक्नोलॉजी का अभी वर्ल्ड चल रहा है, विश्व में आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है। हर चीज़ अब ग्लोबल विलेज होने की वजह से हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। घर बैठे बैठे हम अपना जॉब कर सकते हैं, जैसे वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट अब आया है इस कोरोना के दौर में, घरों में रहकर ही अपना काम करें, ये कम्युनिकेशन के थ्रू ही हो सकता है। यानी कम्युनिकेशन को में भी खर्च करना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, यानी आईटी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना पड़ रहा है, जिसमें इंटरनेट फैसिलिटीज़ ये सब आ गए। 11वां पॉइंट है जिसे हम लास्ट पॉइंट मान सकते हैं, द प्लानिंग इफेक्ट। जैसे इकोनॉमी को हमें बढ़ाने के लिए इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, कल्चरल ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए इकोनॉमिक प्लान बनाते हैं हम। उस प्लान में जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एम्स होते हैं, उसको फुलफिल करने के लिए, अचीव करने के लिए गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर पॉलिसी करना